पर बुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु के साथ चलो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इसे ईमानदारी और अनुग्रह के साथ देखें। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, ना कि उसे उपभोग करके। इस संसार में भाग से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सोच अच्छी रखो, लोग आपको अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है। इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। भक्ति की मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जाता नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। आत्मा की यात्रा कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है। सच्चे साहस और प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। हर मरीज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं।
हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन को मुस्कुराते हैं। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएगी। हमेशा सपने बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोए और सद्भावना की बगीचे को फलते फूलते देखे हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु की समान कार्य करता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। दुनिया को बदलने के नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि इस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। हमारे प्रिय भक्तजनों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो बहुत दुख की बात है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कृष्ण वाणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।